हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी 6 चैप्टर्स जो है ओसी का 11th स्टैंडर्ड का चल रहा था, उसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट बना दिया था। उसके अंदर मैंने ऑलरेडी तुम लोग को फर्स्ट पार्ट के अंदर सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फीचर्स ऑलरेडी पढ़ लिया था। देखो ये वाले चैप्टर्स के अंदर अपन को पढ़ना क्या, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, इंस्टीट्यूट सपोर्टिंग द बिजनेस। कौन से इंस्टीट्यूशंस सपोर्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इन टर्म ऑफ बात करूँ तो फाइनेंस और नॉन फाइनेंस के लिए। देखो ये चैप्टर्स के अंदर मैंने जब शुरू किया था तुम लोग को, मैंने तभी वो बोला था कि जब भी जो भी ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिडबी, नाबार्ड, केवीआईसी, वुमेन सेल्फ हेल्प एंड वर्ल्ड बैंक, इन लोग उसको ही सपोर्ट करेंगे जिसका उसका ऑब्जेक्ट, मतलब किसका ऑब्जेक्ट, फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड जो जिसको पैसा दे रहे उसका ऑब्जेक्ट अगर मैच हुआ तो ही क्या देंगे, फंड देंगे इन लोग, अदरवाइज फंड देंगे नहीं। मतलब अनलाइक बैंक क्या सब टाइप के लोन्स देती है, होम लोन, गोल्ड लोन, सब टाइप्स की लोन देती है, बट इन लोग सब टाइप्स की लोन्स नहीं देते, ये उनको ही लोन देती है जिसका उसका ऑब्जेक्ट और कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, फुलफिल होगा, उनको ही लोन देंगे। सिडबी के अंदर अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल लिखा है मतलब एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो रहेंगे उनको ही क्या करता है, सिडबी क्या करता है, सपोर्ट करता है। लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता नहीं है। उसका ऑलरेडी अपन ने इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था। आज अपन चालू करेंगे सेकंड है जो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो नाम में ही लिखा है कि भाई ये इंस्टीट्यूट किसको सपोर्ट करेगी, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगी और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। उसके अलावा किसी अदर ऑब्जेक्ट से लिए सपोर्ट करेगी नहीं। तो बॉटम ऑफ द लाइन क्लियर है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको ही सपोर्ट करती हूँ जिसका बोरोवर का, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इज अ लेंडर, जो पैसा दे रहा है उसको बोलेंगे लेंडर, और बोरोवर मतलब जो कंपनी बोरो कर रही है उसको बोलेंगे बोरोवर। तो जो बोरोवर और लेंडर का ऑब्जेक्ट मैच होगा उसको ही क्या करेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पैसा देगी। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। यहाँ पे इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, एग्रीकल्चर एंड इट इज अलाइड एक्टिविटी एक्ट एज अ मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया. Government of India is aware about the need of boosting institution credit in the rural economy. The Reserve Bank of India (RBI) constituted a committee to review the arrangement for the institution credit for agriculture and rural development. Under the chairmanship of Shri B. Sivaraman, to take the review of the agriculture credit in India, the recommendation of the committee was accepted and the National Bank for agriculture and rural development, nothing but अपना नाबार्ड, came into existence on July 12, 1982. और आरबीआई ने सजेशन किया था कि भाई अपन को एग्रीकल्चर के लिए एक कमिटी बिठानी चाहिए, श्री श्रीरमन करके एक चेयरमैनशिप था, उसके अंदर ये नाबार्ड की जो भी है पॉलिसीज एंड ऑल क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। कभी आया वो, जुलाई 12, 1982। तो एग्जाम के लिए 1 मार्क के लिए बच्चे लोग याद रखना कि नाबार्ड कभी आया था। Under the Special Act of Parliament, that is the National Bank for Agriculture and Rural Development Act 1981, the NABARD has been recognized as an apex का मतलब यहाँ पे होता है टॉप इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर ऑफ फाइनेंस, मतलब एग्रीकल्चर को फाइनेंस देने में सबसे बड़ा, सबसे टॉप पे कौन आती है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आती है, नाबार्ड आती है। The NABARD was established with the object of providing and regulating the credit and other financial for the promotion and development of the agriculture, small scale industry, cottage and village industry, handicraft and other rural craft and allied economic activity। मतलब वो किसको सपोर्ट करेगी, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, इन लोग ने इधर लिखा है। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं अभी फीचर्स ऑफ नाबार्ड के। नाबार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द नाबार्ड। मैंने तुम लोग को डे 1 पे ही बोल दिया था जब ये चैप्टर शुरू कर रहा था, इसमें से बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस 2 आते हैं। पहला अपन ने लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था जो है सिडबी। जिन बच्चों ने अभी भी वो रिव्यू नहीं किया, वो पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के रखा है, वहां जाके आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। नॉट ओनली 6 चैप्टर्स बट मेरे प्रीवियस जो भी 5 चैप्टर्स बनाए, सब पार्ट्स आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई उसमें भी मैंने तुम लोग को बोला था फर्स्ट लेक्चर में, हाँ कंटिन्यू करता हूँ कि भाई फर्स्ट लेक्चर्स में जब ये चैप्टर शुरू कर रहा था तभी मैंने बोला था कि सिडबी एंड नाबार्ड का ही अल्टरनेट क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछा है। हाँ, ओवर एंड अबव इसमें से और एक क्वेश्चन निकल के आता है जो है वर्ल्ड बैंक, जो अपन अपकमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पहले ही पढ़ते हैं। एपेक्स बैंक अपन ने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा था। एपेक्स का मतलब ये होता है टॉप बैंक है किसके अंदर,
एग्रीकल्चर के अंदर। नाबार्ड एक्ट एज एन एपेक्स बैंक फॉर मीटिंग ऑफ द क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है उधार, नीड्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा योगदान कौन देती है इन टर्म ऑफ द बात करूं क्रेडिट, तो कौन देती है, वो नाबार्ड देती है। इट वर्क्स टू फ्रेम द पॉलिसीज एंड गाइडलाइन फॉर अ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। It is also provide a credit facility to the institute working in the agriculture finance. It is also monitor the flow of rural credit in India. The bank implement the policy of the central government and RBI with the regards to the agriculture credit. जो भी आरबीआई ने गाइडलाइंस बनाई है वो गाइडलाइंस को भी क्या करना है, फॉलो करना है। किसको, नाबार्ड को क्या करना है, फॉलो करना है। और वो पूरा मतलब एक बार फंड देने के बाद वो लोग छोड़ नहीं देते, उन लोग पे मॉनिटर भी करते हैं। जो बोरोवर कंपनी ने पैसा लिया रहेगा उस पर क्या करती है, मॉनिटर भी करती है। कौन, नाबार्ड मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब होता है देख रेख करती है कि भाई फंड हम लोग ने जिस पर्पज के लिए दिया है वो प्रॉपर यूटिलाइज हो भी रहा है कि नहीं। सेकंड आता है अपना रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी। इट प्रोवाइड अ रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी टू द स्टेट कॉर्पोरेशन बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड अदर अप्रूवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर द फाइनेंसिंग रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर सपोज की फॉर एग्जांपल इतने 3-4 बैंक का नाम लिखा है, अगर उनके पास भी फंड नहीं है तो उसको भी फंड कौन पहुंचाती है, नाबार्ड पहुंचाती है। और उसके या तो उसके थ्रू पहुंचाएगी या तो डायरेक्ट भी पहुंचा सकती है, क्या, फाइनेंस पहुंचा सकती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू दिस इंस्टीट्यूट। दिस इंस्टीट्यूट मतलब ये 4-5 बैंक का नाम लिखा है ना, स्टेट कोऑपरेटिव, लैंड डेवलपमेंट बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। ड्यूरिंग द नेचुरल क्लाइमेटिस सच एज द ड्रॉट, क्रॉप्स फेलियर एंड फ्लड एंड बैंक helps to refinance the commercial and cooperative banks so that the farmer tide over the their difficult period। मतलब सपोज कि फॉर एग्जाम्पल अगर सुनामी आ गई या तो फिर कोई नेचुरल क्लाइमेटीज हो जाती है, उसकी रीजन से सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ ना कहाँ फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसके पास उसको पैसा पहुँचाने के लिए फॉर एग्जाम्पल नाबार्ड उधर डायरेक्ट नहीं पहुँचा सकती, तो वो इसके तहत मतलब दूसरी डिफरेंट इंस्टीट्यूट के तहत भी क्या कर सकती है, पैसा पहुँचा सकती है। ये तो अपन ने ऑलरेडी सीडीबी में भी पढ़ा था ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलो थर्ड पॉइंट आता है अपना असिस्टेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एंड डेवलपिंग द एक्शन प्लान फॉर द कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। मतलब जो रीजनल रूरल बैंक है और द कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक है उनको भी क्या करती है, प्लान क्या करती है, इंडिकेट करती है कि तुम लोगों को कैसे प्लान बनाने चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए और कैसे हेल्प करती है वो पॉलिसी किसके लिए, डिफरेंट फार्मर को। वो भी वो गाइडेंस कौन करता है, नथिंग बट असिस्ट, मतलब गाइडेंस किसको करता है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट को। इट ऑल्सो मॉनिटर इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेवलपमेंट एक्शन प्लान ऑफ दिस बैंक। ऑफकोर्स इन लोग को पॉलिसी बनाने के बाद, प्लान बनाने के बाद वो प्लान एग्जीक्यूट कर भी रहे कि नहीं, वो भी मॉनिटर कौन करता है, नाबार्ड खुद ही करता है। इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कोऑपरेटिव बैंक फॉर बिल्डिंग, इंप्रूव द मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द ऑपरेशनल एंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। फोर्थ पॉइंट आ जाते हैं अपन, प्रोवाइड क्रेडिट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऑफकोर्स मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नाबार्ड का कि भाई रूरल डेवलपमेंट में क्या करना है, पैसा पहुंचाना। तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। It take the initiative in the development and promotion of the different activity in a rural area by providing a fund to the state government. It also provide a refinancing for upliftment of a weaker section of the society. It also work on a improvement of the small and minor irrigation by way of the promoting agriculture activities, provide a finance for promotion and non-farm activity and employment in the non-farm sector for the purpose of the reducing rural unemployment। अगर कहाँ ना कहाँ लग रहा है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए फार्मर को पैसे की ज़रूरत है, तो फॉर एग्जांपल नॉट ओनली फार्मर कि भाई रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूट है जो रूरल डेवलपमेंट पे काम कर रही है पर उसके पास भी फाइनेंस नहीं है, तो उसको भी फाइनेंस कौन पहुंचाता है, नथिंग बट नाबार्ड पहुंचाता है। और उसके डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा होगा वो कौन प्रोवाइड करती है, नाबार्ड प्रोवाइड करती है। और इन टर्म बात करूँ कि फॉर एग्जांपल जिसके पास फॉर एग्जांपल सब है, असेट्स है, बट उसके पास फॉर एग्जांपल मटेरियल्स नहीं है, सोर्स नहीं है, इन फॉर्म ऑफ बात करूँ मटेरियल्स, तो उसको भी मटेरियल्स भी कौन पहुंचाता है, नाबार्ड पहुंचाता है। इन टर्म ऑफ बात करूँ तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, मतलब कि सपोज कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट से लेके प्रोडक्शन से लेके सब एक्टिविटीज जो भी है रूरल डेवलपमेंट के लिए वो पूरा हेल्प कौन करती है, नाबार्ड करती है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, supervisions of financial institute engage in agriculture finance. It undertake the inspection of the regional rural bank and cooperative bank as per the guidelines of the Banking Regulation Act 1942.
It can also undertake in inspection of the state cooperative agriculture and rural development bank and the apex non-credit cooperative society on the voluntary basis. मतलब कि उसको लग रहा है कि मुझे ये इंस्टीट्यूट के अंदर क्या करना है, देखरेख करना है, मॉनिटर करना है, सुपरविजन्स करना है, तो वो वॉलंटरी बेसिस पे भी क्या कर सकती है, चेकिंग कर सकती है डिफरेंट इंस्टीट्यूट को. फिर 6 पॉइंट हो जाएगा, provide recommendation to the Reserve Bank of India, nothing but RBI है अपना. It provide a recommendation to the Reserve Bank of India on the issue of the license to the cooperative bank, opening of the new branches by the state cooperative bank and regional rural bank. अगर उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बैंक होनी चाहिए जो रूरल डेवलपमेंट के लिए होनी चाहिए, बट वहाँ पे कहा सपोज कि फॉर एग्जांपल कहाँ ना कहाँ आरबीआई दखल अंदाजी कर रही है तो फिर इजीली लाइसेंस नहीं दे रही है, तो उसको रिकमेंड भी कौन करेगा, नाबार्ड करेगा. भाई ये बंदे को क्या दे दो, आप लाइसेंस दे दो फॉर द पर्पस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए. अब यहाँ पे क्या खोलेगा, वो बैंक खोलेगा और रूरल डेवलपमेंट के जो भी खर्चा करेगा हम लोग के थ्रू क्या करेगा, फंडिंग प्रोवाइड करेगा. और नथिंग बट रूरल डेवलपमेंट में जो भी हेल्प चाहिए वो क्या करेगा, ये हेल्प करेगा. तो कहाँ ना कहाँ अगर सपोज कि कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है रूरल डेवलपमेंट के लिए कि भाई जिसको जिन्युइनली क्या करना है, ट्रस्ट खोलना है या तो फिर बैंक खोलना है फॉर द पर्पस ऑफ द डेवलपमेंट, और कहाँ ना कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो नाबार्ड भी हेल्प कर सकती है वो पर्पस के लिए. 7th हो जाएगा अपना financing rural industry. It play an important role in providing a refinance to the small scale industries and other villages and cottage industry. It provide loans to the commercial and cooperative bank to promote the rural employment. It organizes skill and entrepreneurship development program to promote an entrepreneurial culture among the रूरल यूथ एंड एंकरेज देम टू स्टार्ट द एंटरप्राइजेज इन अ रूरल एरिया. मैंने तुम लोगों को जस्ट बोला कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रूरल एरिया में अगर सपोज कोई बैंक नहीं है और वहाँ पे अगर सपोज कोई बैंक ओपन करना है, तो कहाँ ना कहाँ उसके नियर बाय जो भी रूरल के एम्प्लॉयज रहेंगे या तो फिर कोई पीपल्स रहेंगे, उनको क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगी. अगर सपोज कि वो बैंक के अंदर क्या पर्सन की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ ना कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि हेल्प हो सकती है. इन फॉर्म ऑफ बात करूँ तो एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल या तो नॉन फाइनेंशियल भी क्या करते हैं एंड हेल्प करती है. कौन करती है, नाबार्ड क्या करती है, हेल्प करती है. लास्ट हो जाएगा रोल इन नेशनल डेवलपमेंट. कहाँ ना कहाँ ये क्या है, हेल्प करती ही रहती है किसको, रूरल डेवलपमेंट के लिए. नॉट ओनली रूरल डेवलपमेंट, नथिंग बट नेशनल डेवलपमेंट. कहाँ ना कहाँ अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल रूरल डेवलपमेंट का डेवलपमेंट होगा तो अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट होगा वो नेशन का होगा. तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा रोल इन नेशनल डेवलपमेंट. इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the improvement of the storage facility for agriculture commodities by promoting a development of the warehouse facility. It has also promoted the export of the agriculture commodity. It is playing a key role in a sustainable development of the country through green, blue, white रिजोल्यूशन. अपन देखते हैं कि भाई ज़रूरी नहीं कि सब फार्मर के पास अपना खुद का वेयर हाउस हो, तो उसके पास अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल वेयर हाउस नहीं है तो वेयर हाउस फैसिलिटीज़ भी कौन प्रोवाइड करती है, नाबार्ड प्रोवाइड करती है. अगर उसको लग रहा है कि भाई ये बंदा के पास ऐसा कैपेसिटी है कि अपन इसके ग्रेन्स या तो फिर राइस अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट इसके पास वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ वो बचा नहीं सकता और तुरंत बेच दे रहे मार्केट के अंदर, तो वेयर हाउस की फैसिलिटी दे के वो भी क्या कर सकते हैं, उसकी राइस ग्रेन सब क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करके कहाँ ना कहाँ फॉरेन डॉलर भी कमा सकते हो. अगर फॉरेन डॉलर जितने ज़्यादा कमाएंगे उतना कंट्री का क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा. तो ये हो जाएगी आपके नथिंग बट इंपॉर्टेंस ऑफ दी, या तो फीचर्स भी बोल सकते हो आप, फीचर्स ऑफ द नाबार्ड. ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स के अंदर अपन फोकस पूरा इस पे किया था, किस पे, नाबार्ड पे किया था. ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ. नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा अपना होगा जो है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन. देखो सबका मैं अलग अलग पार्ट बना रहा हूँ तो आपको इजी रेफरेंस के लिए क्या होगा, सपोर्ट होगा. क्योंकि आपको अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल खाली नाबार्ड पढ़ना है तो आप नाबार्ड के वीडियोस देख सकते हो, खाली सिडबी की वीडियोस, सिडबी पढ़ना है आपको तो सिडबी का भी मैंने अलग से पार्ट बनाया है. तो सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का मैं क्या करूँगा, एक एक पार्ट बनाऊंगा. तो नेक्स्ट पार्ट मेरा जो होगा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री और जो भी है वुमेन सेल्फ हेल्प एंड वर्ल्ड बैंक, उसके लिए मैं सेपरेट पार्ट लेकर आऊँगा. टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज़ अपडेट रहिए. थैंक यू सो मच.